खबरें तफसील से। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर अब वजारत इत्तलात व नशरियात की निगरानी में होंगे। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ रखा था कि टेलीविजन से ज्यादा अहम ऑनलाइन ज़राए की निगरानी है। फिलहाल ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए कोई खुद मुख्तार इदारा नहीं है। चलिए इसी पे बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सुशील पांडे, क्या आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन प्रोवाइडर और ऑनलाइन जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं उनकी निगरानी टेलीविजन से ज्यादा जरूरी है? आज देखिए, साफ तौर से जिस तरह इस पूरे मामले में इस समय ऑनलाइन कंटेंट सबसे ज्यादा मौजूदा रूप में हर एक व्यक्ति के पहुंच तक अपने आप को जोड़ता भी है, ऐसे में उस ऑनलाइन कंटेंट में विजुअल और ऑडियो के नियंत्रण के लिए ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उसके नियंत्रण के लिए किसी भी प्रकार की कोई संस्था नहीं थी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा भी गया था कि इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अब इस पूरे मामले में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में रखा है, यानी कि ऑनलाइन कंटेंट अब ऑडियो और विजुअल जो भी चीजें प्रचारित होंगी वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में होंगी। अगर कोई ऐसा कंटेंट होगा जो आपत्तिजनक होगा, ऐसा कोई वीडियो होगा, ऐसी कोई भाषा होगी जो आपत्तिजनक होगी, उस पर अब कार्रवाई सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कराई जा सकती है। और ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जिस तरह ऑनलाइन कंटेंट में भाषा का प्रयोग किया जाता था, विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया जाता था, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो युवा वर्ग है वो काफी प्रभावित होते थे, और इसीलिए उसको नियंत्रण करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थी। और अब केंद्र सरकार की तरफ से उठाया हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है कि अब ऑनलाइन ओटीटी को नियंत्रण करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय नजर रखेगा। बाकायदा एक टीम फॉर्म की गई है जो इस प्रकार के कंटेंट पर नजर रखेगी, और अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजॉन प्राइम हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स, इसमें कोई एक मतलब कुछ जो जैसे कुछ नुकात पर नजर डाली गई हो कि कुछ मेंशन किया हो कि इन चीजों के ऊपर अगर जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है एक तरह के इसमें प्रेस फ्रीडम भी आ जाती है, तो क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि इस लेवल के ऊपर ही अगर आप जाएंगे तो उस पर नजर रखी जाएगी? आज देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है अमेजॉन प्राइम और सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और इस प्रकार के कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनलाइन ओटीटी के दायरे में आता है, लेकिन इस पूरे दायरे पर नजर रखने के लिए कहीं ना कहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय को आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात, सूचना प्रसारण मंत्रालय किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक भाषा को तय करेगा, वो एक गाइडलाइन बनाएगा जो ये तय करेगा कि एक नियमित भाषा या किस प्रकार के कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूज किया जाए, ताकि किसी भी सामने वाले या किसी भी जनमानस को इसका नुकसान न उठाना पड़े। ये फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से उठाया गया कदम होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको शामिल किया गया है ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उसको सूचना प्रसारण मंत्रालय में। अब आगे देखना होगा कि मंत्रालय इस पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करता है। बिल्कुल, तो ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से कई तरीके के रुख सामने आ रहे हैं। अब इसको आईबी मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। अब देखते हैं आईबी मिनिस्ट्री इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। सुशील, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।